ओसीडी मन की हकीकत और विषय वस्तु की हकीकत को समझिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी मन की हकीकत को समझिए और विषय वस्तु की हकीकत को समझिए। यदि आप इसको समझते हो तो आपका साइको एजुकेशन लेवल मजबूत हो जाएगा। चलिए समझते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी मन की हकीकत और ओसीडी विषय वस्तु की हकीकत को हम समझते हैं। ओसीडी में क्या होता है कि हमें एक थॉट आता है, कोई भी चीज के प्रति एक थॉट आया, ये गंदी है। मुझे भगवान के प्रति सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, मन्नत वाले आ रहे हैं, मन्नत मांगना है, पाप लग जाएगा, मैं वहां जाऊंगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं 3 बार चेक करूंगा तो ये हो जाए, मेरी जेब से बटुआ तो नहीं गिर गया है, मेरे पर्स से किसी ने पैसे तो नहीं निकाल लिए हैं, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब मेरे बारे में कुछ सोच तो नहीं रहे हैं, या मैं 3 बार हाथ नहीं धोऊंगा तो ये हो जाएगा, 3 बार पैसे को नहीं गिनूंगा तो हो सकता है वह कम हो जाए। ऐसा कुछ चलता रहता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हमें यह विचार आता है, हम इसके ऊपर एक्शन लेते हैं कि ऐसा हमें करना होगा, मन्नत मांगना होगा, भगवान के आगे से गुजरूंगा मुझे पाप लगेगा, या मैंने इस वस्तु को छू लिया तो इससे मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे नहाना होगा, और अगर इसी हाथ को लेकर के मैं किचन में चली गई तो मेरा किचन गंदा हो जाएगा, अगर बिस्तर पे बैठ गई तो बिस्तर भी गंदा हो जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर चलता रहता है। तो यह क्या है, यह जो विषय वस्तु है ना ओसीडी की, उसकी हकीकत को हम समझ रहे हैं। जो ओसीडी के अंदर विषय वस्तु है ना, उसकी हकीकत को हम समझ रहे हैं कि यह जो चीज है ना, यह सचमुच ऐसी ही है। अब दूसरी चीज इसके अंदर निकल करके आती है कि क्या हम जिस चीज को जैसा सोच रहे हैं वह वैसी ही है, या फिर यह हमारे मन की हकीकत है। मन की हकीकत तो नहीं हो सकती, क्योंकि यह चीजें हमने बाहर से ही ली है और बाहर से ही इसका ऑब्जर्वेशन किया है, तो यह हमारे मन की हकीकत तो नहीं हो सकती, परंतु हम इसको अपने मन की हकीकत मानते हैं। गलती यही है, क्योंकि हमने इसको अपने मन की हकीकत माना हुआ है। यदि हम इसको मन की हकीकत मानकर चलते रहेंगे तो यह हमारे साथ बहती रहेगी, प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलेगा और दिन प्रतिदिन हम इसके अंदर उलझते जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे से बातचीत करते हैं, बताते हैं कि पहले मेरे को ऐसा नहीं था, पहले मुझे सिर्फ ये होता था, फिर धीरे धीरे मेरे को ये होने लगा, वो छूट गया, वो तो खत्म ही हो गया। अच्छा, वो खत्म नहीं हुआ है, उसने क्राइटेरिया चेंज कर लिया है अपना। समझिए इस बात को, और यदि इस तरीके से आप इसके अंदर चलते रहोगे तो एक दिन यह आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का विषय बन जाएगा। और बहुत सारे लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। समझिए इस बात को, क्यों आप इसको बढ़ावा दे रहे हो। इसमें मन की हकीकत और विषय वस्तु की हकीकत को समझिए। अब विषय वस्तु की हकीकत क्या है, इसको समझते हैं। जैसे पीछे मैंने कंटेमिनेशन ओसीडी का एग्जांपल दिया था एक वीडियो में, कि आप आटे के अंदर हाथ को डुबाओ और उसके बाद में उसको धो डालो, या फिर आप आटे के अंदर हाथ डालो और उसको ऐसे पोंछ डालो। अब आपके हाथ से आटा निकल रहा है, नहीं निकल रहा, उसके अंदर मैंने प्रूफ दिया था उस चीज का। तो आप उस बात को समझिए कि विषय वस्तु की जो हकीकत है वह वास्तविक हकीकत नहीं है जो हमने मान के रखा हुआ है। हकीकत कुछ और है, क्योंकि हमने उसको जाना है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ हाथ गंदा हो गया, परंतु क्या हाथ गंदा हुआ था? नहीं हुआ ना। और इसके अलावा मन की हकीकत को जब हम समझते हैं तो मन यह कहता है कि यह गंदा है, इसको हाथ लगाने से ये हो जाएगा, इधर नहीं देखने से ये हो जाएगा, इधर देखने से ये हो जाएगा, 3 बार काउंटिंग नहीं किया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आपके मन की हकीकत है जो आपको कह रही है, परंतु सच्चाई यह भी नहीं है। समझिए इस बात को, सच्चाई यह भी नहीं है और सच्चाई वह भी नहीं है। तो सच्चाई है क्या? अब इसी की तो खोज में लगे हुए हैं ना। हम तो गए कुछ और लेने थे, लेकर के कुछ और आ गए। तो इस बात को समझिए, आप ओसीडी की हकीकत को समझिए।
हकीकत ना तो वो वस्तु गंदी है यह हकीकत है, और ना ही आपके मन की यह हकीकत है यह सही है, यह दोनों ही नहीं है। इस बात से परे कुछ और चीज है, उसकी खोज करिए, इसके अंदर आपको जवाब मिलेगा। करिए उस चीज की खोज करिए, क्या है वो चीज। तो आज के इस वीडियो में मैं यह काम आपके ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ कि उस चीज की खोज करिए जिस चीज की आपको जरूरत है, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर ठहराव लाना पड़ेगा। ठहराव के ऊपर मैंने पीछे भी बहुत सारे वीडियोस में बात किया है। अपने अंदर ठहराव लेकर के आओ, अपने व्यवहार में ठहराव लेकर के आओ। जितना ज्यादा ठहराव लेकर के आओगे चीजें समझ में आएगी, इधर उधर की भागदौड़ से बचोगे, चीजों में उलझने से बचोगे, चीजों पर तेज गति से जनरलाइज करने से बचोगे, और ऐसा करते करते धीरे 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 आपकी ओसीडी समाप्त हो जाएगी। समझ लीजिए इस बात को, आपका भी भला हो जाएगा और आप अपने जीवन में ओसीडी से मुक्त हो जाओगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपको भी ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इंसोम्निया, हाइपोकॉन्ड्रिया, कोई मानसिक समस्या है, दिए गए नंबरों पे कॉल करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही।